नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। जब भी आप देखोगे तो मार्केट में आप एक हायर हाई के ब्रेक होने पर कॉल की एंट्री करते हो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप बाय करते हो, और अगर आप लोअर लो ब्रेक होता है तो आप उसके नीचे पुट की एंट्री करते हो, यानी कि आप ऑप्शन बायर हो ऑप्शन सेलर हो। फिर दोनों के प्रोस्पेक्टिव से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आप यहाँ पर हायर हाई ब्रेक होता है आप एंट्री करते हो, इमीडिएट प्राइस आपका स्टॉप लॉस मारता है, उसके बाद ऊपर जाता है। जब भी आप डाउन साइड में एंट्री करते हो प्राइस आपका स्टॉप लॉस मारता है, उसके बाद नीचे जाता है। तो आप गलती क्या करते हो, उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि लोग बोलते हैं मार्केट में कि आप पैसा बना नहीं सकते। जो 90% 99% ट्रेडर है और जो 1% से 10% ट्रेडर है वही अच्छा पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। इसलिए लोग बोलते हैं कि ये गेमलिंग है, या मतलब और भी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन वो सब मैं नहीं मानता। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर अगर नॉलेज है या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप पैसा बना लोगे। तो वही एक्सपीरियंस वही नॉलेज से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आप एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्लियर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस यहाँ का रखा होगा। यहाँ पर मार्केट ने, अगर आप रीटेस्ट पे एंट्री करते हो तो मार्केट ने आपको रीटेस्ट का मौका दिया, फिर प्राइस ऊपर गया। आपने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री करी, आपने रीटेस्ट पे एंट्री करी, और आपने स्टॉप लॉस इस स्विंग का रखा। मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस हिट मारे। तो ऐसी गलती क्या करते हो आप, जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और ये स्टॉप लॉस आपके जो हिट होना है वो 90%, इनफैक्ट 100% तो हो नहीं सकते। इसलिए मैं आपको 90% की बता रहा हूँ, ये आपके कम हो सकते हैं। तो जब ये वीडियो खत्म होएगी तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। ये 23 दिसंबर 2022 का चार्ट है। ये लास्ट प्रीवियस डे का चार्ट है। तो यहाँ पर आपको क्लियर प्राइस एक्शन समझ आ रहा होगा। तो कुछ लोगों ने गलती करी। कुछ लोगों का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया कि हमने इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कॉल लिया और हमारा स्टॉप लॉस कॉल की साइड में हर बार हिट हुआ। और जब भी उन्होंने पुट की साइड में एंट्री करी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर पुट की साइड में एंट्री करी, स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस स्विंग के ब्रेक होने पर उन्होंने पुट की एंट्री करी, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपको फर्स्ट चीज़ ये देखनी है कि जो मार्केट का 2 से 4 दिनों का जो ट्रेंड है वो क्या डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट जो 2 से 4 दिनों का ट्रेंड है वो उसका प्योर डाउन ट्रेंड है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है। और मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो अपने जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर नहीं रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट करा था। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी जगह परफेक्ट एंट्री करनी है, कौन सी जगह आपको स्टॉप लॉस रखना है, जिसकी वजह से आपके जो स्टॉप लॉस है, आप देखोगे तो अगर आप बिगिनर हो आप, तो आप देखोगे आपने यहाँ पर एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस इतना रहता है और ब्रेक होने पर एंट्री करते हो। अब मान के चलो यहाँ से लेके इस स्विंग की जो आपकी हाइट है, अगर वो ज़्यादा है तो अगर वो एक्सपायरी के दिन तो आपका जो प्रीमियम है वो अगर आपने 100 रुपये में बाय करा है तो वो मिनिमम आपको 50 रुपये भी हो सकता है इनफेक्ट वो 30 रुपये भी हो जाए। तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी देना नहीं है। आप छोटे स्टॉप लॉस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका ट्रेंड 2 से 3 दिनों का डाउन है। अब मैं आपको लास्ट देखा ही चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी से समझ आए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ यहाँ पर एक डोजी बनाता है। डोजी बनाने के साथ मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, अपने लो को ब्रेक करता है, लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी। आपको चाहिए एक स्विंग, स्विंग ब्रेक होगा तभी आप एंट्री करोगे। लेकिन अभी आपको एंट्री करनी नहीं है क्योंकि स्विंग ब्रेक हुआ नहीं, मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के साथ मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अपर साइड में गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट का जो हाई था उस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और वहां पर उसने एक स्विंग लगाया। प्लस स्विंग के साथ आप देखोगे तो मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाई है। तो आपको क्या करना है, आपको इस लो के ब्रेक होने का वेट नहीं करना कि ये लो ब्रेक होएगा उसके बाद मैं यहाँ पर पुट की एंट्री करूंगा और स्टॉप लॉस में यहाँ का रखूंगा। तो जनरली जो 90% जो ट्रेडर रहते हैं, जो बिगिनर है, वो स्टार्टिंग में उनको बता तो देते हैं लोग कि प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ आपको एंट्री करनी है। लेकिन प्राइस एक्शन के ब्रेक होने पर आपको ये भी देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो मैं आपको बता दूं एक बार, अगर मैं इसकी अगर मैं इसकी लो से लेके हाई की लेंथ नापता हूँ तो 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप एक ट्रेडर नहीं, आप एक गेम ले रहे हो, आप एक जुआ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप 80 पॉइंट का निफ्टी में रखोगे
तो आप टारगेट कितना रखोगे 1:2 1:3। तो यानी कि आप 160 पॉइंट यानी कि 200 300 पॉइंट का आप टारगेट रखोगे। आपको याद है निफ्टी एक दिन में 100 150 200 पॉइंट ही मिनिमम मूव करता है। नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे में मार्केट 300 400 पॉइंट भी मूव कर जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी नहीं है। तो आपको एंट्री कब करनी है, मैं आपको एक परफेक्ट प्लेस बताता हूँ। मार्केट जब भी ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, उसके बाद ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद आपको कोई साइन दिखाते हैं, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, कोई डोजी हो गया, कोई नेगेटिव बेयरिश इंगल्फिंग हो गया, कोई रेड कैंडल हो गया, तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसकी हाई का और उसके लो के नीचे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं करा और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसके लो का ब्रेक होने का वेट नहीं करना, आपको इसके शूटिंग स्टार के लो के नीचे आपको एंट्री कर लेनी है और आपको शूटिंग स्टार के हाई का स्टॉप लॉस रख देना है। और यहाँ पर देखोगे तो आप ऑलमोस्ट आपका 1:3 1:5 के आसपास का आपको टारगेट मिल चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको शॉर्ट पोजीशन लगा के अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी होती और आपने स्टॉप लॉस ये आपके शूटिंग स्टार के हाई का रखा होता, तो भी आप देखोगे तो आपको 1:4 1:5 के आसपास आपको टारगेट मिल गया। तो दूसरे केस में मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने इसके लो के ब्रेक होने पर एंट्री करी होगी, इस पॉइंट पे आपने कहीं एंट्री करी होगी और आपने स्टॉप लॉस अगर इस पॉइंट का रखा होगा, तो आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:1 भी नहीं मिला, आपको 0.72% मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो गया और यहाँ से मार्केट कभी कभी ऊपर भी चल जाता है। तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस जिंदगी में कभी भी नहीं रखना। तो आपको यहाँ पर अगर इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं करा, तो यहाँ पर आप एंट्री लेते, आपका स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई का रहता है, एंट्री आपके शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होने के बाद होती। तो आप देखोगे तो आपको 1:4 1:5 का टारगेट इजीली मिल गया। उसके बाद गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश इंगल्फिंग या कोई हैमर बनाता है, तो लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करना गलत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका ट्रेंड कौन सा है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो वहाँ पर आपकी चाहे बुलिश इंगल्फिंग हो, चाहे हैमर हो, या आपकी कोई सी भी बुलिश कैंडल हो, वो 90% आपकी फेल हो जाएगी अगर ट्रेंड आपका डाउन है और वो कोई बुलिश कैंडल बन रही है सपोर्ट पे आके। तो मैं आपको एक और सीक्रेट पॉइंट बताता हूँ जो कि आपको शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट का ट्रेंड 2 से 4 दिनों का या इंट्राडे का ट्रेंड डाउन है, तो आपको गलती ये नहीं करनी कि आपको सपोर्ट पे बाय करना है। अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको रेजिस्टेंस पे कोई सेल का सिग्नल देखना है, जैसे शूटिंग स्टार, बेयरिश इंगल्फिंग, वो आपकी वर्क करेगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका जो 2 से 3 दिनों का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सपोर्ट बना दिया और ट्रेंड है डाउन। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एवरी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, लेकिन अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एवरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है। तो अब यही गलती करते हो तो इसलिए आपके 90% स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस और यहाँ पर अगर आपका सपोर्ट है तो और ट्रेंड अगर उसका डाउन है तो आपको रेजिस्टेंस पे कोई सेल का सिग्नल देखना है, जैसे कि कोई शूटिंग स्टार बन गई आपकी या कोई आपकी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, तो आपको यहाँ पर आपको एंट्री करनी है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा। लेकिन आप गलती क्या करते हो, मार्केट नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में और आपने यहाँ पर सपोर्ट पे कोई हैमर देख लिया और आपने बाय कर लिया। लेकिन आप देखोगे तो मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो जो उसका प्रीवियस हाई था वो हाई को ब्रेक नहीं कर रहा और मार्केट नीचे आ रहा है, तो अगर यहाँ पर हैमर भी बनी होगी ना और मार्केट ने अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, सीधा मार्केट नीचे आएगा। तो लोग बोलते हैं ना कि हैमर आपकी फेल हो जाती है या शूटिंग स्टार फेल हो जाती है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और यहाँ पर शूटिंग स्टार बन रही है तो वो काम नहीं करेगी, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अप है और सपोर्ट पे हैमर बन रही है तो वो काम करेगी। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है और डाउन साइड में अगर हैमर बन रही है तो वो वर्क नहीं करेगी, लेकिन डाउन साइड का ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार बन रही है या कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है तो वो वर्क करेगी। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको और एंट्री बताया, तो हमने कहाँ कहाँ पे एंट्री करी थी लास्ट डे में और आपको भी इस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसके लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको यहाँ पर ही एंट्री कर लेनी है, क्योंकि आपको याद है ट्रेंड इसका डाउन है और आपको उसको फॉलो कब तक करना है, जब तक मार्केट अपना जो लोअर लो जो फॉर्मेशन है उसका डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखे, तब तक आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन जिस दिन मार्केट ने इसको फॉलो करना बंद कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, यहाँ पर मार्केट लो लगा रहा था लेकिन यहाँ पर मार्केट अपना लो नहीं लगाया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न है। तो यहाँ पर तो आपको इजीली पता चल गया कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो यहाँ पर आप इसकी हाई पे ब्रेक होने पर आप एंट्री कर सकते हो।
एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये तो आपने जब स्टार्टिंग में मार्केट में आए होंगे तो आपने समझ लिए होंगे। तो ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा। यहाँ पर मेरा जो इंटेंशन था वो बताने का था कि आप थोड़ा सा एडवांस सीख पाओ, ताकि आप एंट्री थोड़ा सा पहले कर लो। जो जो प्रो ट्रेडर रहते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर रहते हैं, वो एंट्री थोड़ा सा पहले कर लेते हैं रिस्क लेके। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही होगी, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा जो वीडियो में वैल्यू है वो पूरी देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये मत सोचो कि वीडियो लंबी है, आप वीडियो को ध्यान से देखो, समझने की कोशिश। तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर ये जो पहले सपोर्ट था वो इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको जब रेजिस्टेंस में मार्केट आएगा तो आपको यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो आप देखोगे तो मार्केट का जो लो था ये, तो मार्केट जब भी नीचे आया तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाई, और यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी आपको बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो इसके लो पे, और स्टॉप लॉस आपको कहीं यहाँ का रख सकते हो। तो आपको इतना सा स्टॉप लॉस में आपको टारगेट देखो कितना मिला, 1:3 के अप्रोक्सीमेट आपको टारगेट मिल गया। और अगर आप इसका लो ब्रेक होने का वेट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1:1 भी नहीं मिला होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा, तो आपको ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट मिल गया। और उसके बाद गलती क्या करते हैं लोग, मैं आपको एक और बार बता दूं, यहाँ पर देखो एक छोटी सी हैमर देखने को मिल रही है आपको। लोगों ने इसके लो का स्टॉप लॉस रखा होगा और इसकी हाई का आपने टारगेट रखा होगा। तो मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन मार्केट जो अभी लो देखोगे आप इसका और हाई देखोगे, तो जो प्रीवियस हाई था और ये वाला हाई है, तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है आपकी कि मार्केट जब अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करा और इस स्विंग को ब्रेक नहीं करा, तो आपको यहाँ पर कॉल की बजाय आपको पुट की एंट्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने अब भी अपने इन स्विंग की रिस्पेक्ट करी है। तो यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बेरिश कैंडल, हैंगिंग मैन, प्लस आपको एक दो इनसाइड कैंडल भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप जो आपका सेटअप हो, या आप बेरिश कैंडल देख के आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो पुट की साइड में, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ का रख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला, 1:4 1:3 के आसपास का आपको टारगेट मिला। लेकिन अगर आपने यहाँ पर हैमर देख के बाय करा होगा तो ट्रेंड इसका डाउन है, तो लोग क्या सोचते हैं कि रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो जब भी डाउन ट्रेंड होता है, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट जरूरी नहीं है कि इस स्विंग को टेस्ट करने आए, वो कहीं से भी बाउंस बैक ले सकता है। अगर आपका ट्रेंड ये डाउन है तो मार्केट जब भी ऊपर की साइड में ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, और यहाँ से भी घूम सकता है। तो उसका जो दूसरा स्विंग है वो कहीं से भी लगा सकता है। तो आपको यहाँ पर हैमर दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपको बाय नहीं करना था, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पर अगर आपकी कोई सेल की पोजीशन है तो आप उसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने फिर से यहाँ पर पुट की एंट्री करी, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल गया। अब आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली जो इसने हाई लगाया था अपना, ये हाई लगाया था, अब ये जो तीसरी बार हाई लगा, तो तीनों हाई के आपके नीचे लगते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप फिर से मार्केट ऊपर आया, और यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ी सी एक शूटिंग स्टार बनाई। तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो इसके लो के नीचे, और स्टॉप लॉस आप शूटिंग स्टार के हाई का रख सकते हो। और ऑलमोस्ट आपको भी यहाँ पर 1:4 1:3 का आपको टारगेट मिल गया। तो अब यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। तो आपको अगर मार्केट चालू रहता है, अगर मार्केट रनिंग मार्केट में होता है, तो मार्केट फिर से ऊपर आता ना, तो जहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो जाता, वहाँ तक आपको ट्रेड लेनी है पुट के साइड में, जहाँ तक मार्केट अपना लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट फिर से ऊपर आता और यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार या कोई बेरी सिंगल फिंग कैंडल बनाता, तो आपको फिर से उसके लो के नीचे ट्रेड कर लेना, और आपका जो टारगेट होना चाहिए मिनिमम, वो आपका जो प्रीवियस सपोर्ट है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आपकी कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, और आपने इसके लो के नीचे एंट्री करी और इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका जो टारगेट है वो पहला टारगेट आपका इस स्विंग का हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डब्ल्यू बनाए और ऊपर चल जाए, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, और सेकंड टारगेट आपका जैसे इसका लो ब्रेक होता है, फ्लो में मार्केट जहाँ तक जाता है वहाँ तक आपका टारगेट हो जाना चाहिए। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एडवांस मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का आपको एक कंसेप्ट और बताया, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। तो आपको क्या करना है, जब आप मान के चलो आपने यहाँ पर एंट्री करी, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी थी 200, ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, फिर आपने यहाँ पर एंट्री करी, तो आपको यहाँ पर 400 क्वांटिटी नहीं करनी, ये आप गलती करते हो, इसलिए आपका लॉस होता है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आपका एक ट्रेड सक्सेस हो गया, दूसरा ट्रेड सक्सेस हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है मार्केट में कि आपका तीसरा या फोर्थ या फिफ्थ ट्रेड जो आपका है उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता।
तो जब भी आपका प्रॉफिट हो जाए फर्स्ट ट्रेड में, तो आपको सेकंड ट्रेड में क्वांटिटी अपने आप से हाफ कर लेनी है, यानी कि आधी कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करते तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो जाती है 100, फिर आपको यहाँ पर एंट्री मिली ट्रेड की, तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो जाती है 50, क्योंकि मार्केट कल का जो डाउन ट्रेड था वो बढ़िया था, तो मार्केट ने आपको हर ट्रेड पर आपको प्रॉफिट दिया। लेकिन अगर आपने कॉल की एंट्री करी होगी तो आपको हर स्विंग पे आपको लॉस देखने को मिला होगा। तो आपको क्वांटिटी कम कर लेनी है, यहाँ पर आपको 50 क्वांटिटी कर लेनी है। और मार्केट फिर लास्ट में जब आया तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी 25 कर लेनी है। और मार्केट फिर नीचे आया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आता, और अगर मार्केट यहाँ पे फिर शूटिंग स्टार बनाता तो आपको यहाँ पर फिर क्वांटिटी 25 कर लेनी थी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, निफ्टी का जो लोट होता है वो 50 क्वांटिटी का होता है, बैंक निफ्टी का 25 का होता है। तो अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को इसी तरीके से फॉलो करोगे, आपके मनी मैनेजमेंट को इसी तरीके से फॉलो करोगे, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो।